क्या करते हैं? दीनेश शुद्धे निष्प्रपंचे लीला चिंतन तत्परे स्वाचार्य शरणे नित्यम सर्व काम होती। विद्या के पर्व में दीनता सर्वप्रथम, अविद्या का पराभव हो विद्या द्वारा। यहाँ पांच श्लोक विद्या के पर्व पर वैराग्य, सांख्य, योग, तप और भक्ति, ये विद्या के पांच पर्व जीवन है। वैराग्यम सांख्य योगोच तपो भक्तिश्च केशवे पंचपर्वे विद्या जया विद्वान विषय। ये विद्या के पांच पर्व सिद्ध जिनको हो जाए उनके हृदय में भगवान का आविर्भाव होता है अथवा उनकी समस्त शक्तियां भगवान में विस्तृत हो जाती है। तो दीने शुद्धे निष्प्रपंचे लीला चिंतन तत्परे स्वाचार्य शरणे नित्यम सर्व काम होती। अभी तक दोषों का वर्णन किया, अब गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या होने चाहिए? दीन हो, शुद्ध, प्रपंच रहित हो, श्री कृष्ण की लीला के चिंतन में करते हैं, स्वाचार्य के दृढ़ आश्रय और नित्य सर्व काम करी वर्जन, ऐसे के हृदय में भगवान तत्क्षण प्रवेश करें। टीका में श्री गोपेश्वर जी महाराज आज्ञा करते हैं कि दीन हो को कुछ कहे निंदा करे तो सही है। अब दैनिकता और सहनशीलता इनका संबंध क्या है जाकर करना चाहिए, क्योंकि सहनशीलता एक पृथक गुण है, किंतु दीन में दीनत्व जो है वो सहनशीलता से ही बना रह सकता है। एक नहीं समझ, सहनशीलता हो तो दैनी बना रहता है। सहनशीलता पर और ये सबसे अधिक कठिन प्रतीत होता है इस समय में, क्योंकि अहंकार इतना है जीवन में कि वैष्णव भगवत स्मरण करे तो भी बुरा लग जाए और नहीं करे तो भी बुरा लग जाए, ये दशा है। चार वैष्णव साथ में खड़े हैं, तीन वैष्णवों को जैसे कृष्ण किया, चौथे को पश्चात किया, तो जो चौथा है उसको बुरा लग जाएगा। देखा मुझे पहले और जैसे कृष्ण और सबसे किया बाद में, भगवत स्मरण करने पर भी जो बुरा लग जाएगा, ये भी प्रश्न और नहीं करे तो फिर क्या नहीं किया। जब वो बड़े अहंकारी बड़े भगवती बनते हैं, वैष्णव से भगवत स्मरण भी नहीं करते। सहनशीलता जो सहनशील है उसी में धैर्य है। देखो ये दो अवस्था है, एक तो दुख को दुख नहीं माने, दूसरा दुख को दुख मान के सहन करे। महात्मा ने आज्ञा करे कि दुख सहन धैर्य। धैर्य क्या है? तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना। तो सहन करना कब होगा कि जब हम उसको दुख मानेंगे। याद रखिए, सहन करने का प्रश्न कब उठेगा? जब आप दुख मान रहे हो। और इससे उच्च अवस्था जिनको धैर्य की सिद्धि हो जाए वो दुख को दुखी नहीं मान रहे। जैसे प्रहलाद जी का उदाहरण दिया, हिरण्यकश्यप ने कितना उनको कष्ट दिया, उन्होंने कष्ट ही नहीं माना। कितनी उच्च अवस्था है। उपरांत भगवत आश्रय की दृढ़ता में ही ये संभव है।
तो जो दुख है लोक दृष्टि से उसको दुख नहीं माना। तो जहां सहन करने की बात आती है वहां दुख तो मान रहे हो तभी तो सहन कर रहे हो। तो जब सहन करने की अवस्था है ध्यान रखो, तो वो अवस्था दैन्य के रक्षण की अवस्था है। मास्टर सहन जब तक कर रहे हैं तब तक दैन्य को रक्षण है, और दैन्य सिद्ध हो जाए तो फिर दुख को दुखी नहीं माना। सिद्ध अवस्था तो दीन होए को बची पाए, निंदा करे तो हो सही रहे। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं आचार्य चरणे उत्तम दैन्यम तत्तोष साधन। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी श्री सुबोधनी जी में कहे हैं जो प्रभु प्रसन्न करे को साधन एक दैन्य ही है। नहीं साधन संपत्तिया हरि भक्ता नाम देने में विक्रम हरिभूषण साधन कारिका अच्छा देने ही एकमात्र साधन। साधन संपत्ति से भगवान कभी प्रसन्न होते। अपने को संबोधन बड़ा सुंदर है, नहीं साधन संपत्तिया हरि ही भगवान को हरि भक्ता नाम विविधम अपनी दुखम अपने से दी। तो भक्तन के दुख हरण करने की इच्छा वाले भगवान हरि वो प्रसन्न नहीं है कोई भी साधन से, वो देने से प्रसन्न नहीं। तो भगवान कब भक्त का दुख हरण करते हैं जब भक्त में दैन्य होता है। जो ये कहे कि मैंने इतनी माला जपी, मैंने इतनी सेवा करी, उसका रक्षण नहीं करता क्योंकि मैंने किया इसका अभिमान। यहाँ अभिमान है वहां कहां से सकता है। तो भगवान को जिनमें दैन्य है जिन भक्तों में उनका रक्षण। तो जब तक आदि साधन जो है उनसे भगवान को प्रसन्न है। भगवान अपने भक्तों में दैन्य है। ये भक्ति मार्ग की व्यवस्था है, धर्म ज्ञान मार्ग की नहीं। हाँ तो साधन करवा के भगवान कर भक्ति मार्ग में स्वयं साधन रूप हो जाते हैं, विशेष रूप से पुष्टि भक्ति मार्ग है। ताते दीन होए ताकि हृदय में भगवान की याद सर्वप्रथम आवश्यक है। अब देने है अथवा नहीं अपने में, ये तो बहुत से ऐसे अपने कार्य हैं जिनसे अपन जान सकते हैं। बहुत अधिक कहने का लाभ नहीं है। अपने अंतर में अगर निरीक्षण करेंगे तो जान जाएंगे कि देने का है कि नहीं। और शुद्ध हृदय हो, हृदय की शुद्धता छल कपट आदि नहीं। अब जीव तो ठाकुर जी को भी बनावे को प्रयत्न करे, सामने जाए तो प्रभु मेरे क्या सामर्थ्य है, सर्व साधन करके ही है। और जैसे ही ठाकुर जी की सन्मुखता नहीं हुई तो वैसे ही मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे कार्य चल रहे हैं, ये वही अहंकार है। ठाकुर जी जाके तो दैन्यता प्रकट करे। तो ये दैन्य भाव सदैव रहे तो समझो कि हृदय शुद्ध है। अभी प्रकट हो अभी नहीं हो तो हृदय की अशुद्धि। जैसे परिस्थिति जब विषम हो जाए वो तो भगवत नाम लेने बैठ जाए, और जब सब आनंद से तो चलता हो तो फिर मंदिर जाने से अच्छा तो बाग में घूमना,
स्वास्थ्य के लिए, ऐसी भावना है। मंदिर जाए क्या करेंगे, वो भी जाते हैं, थोड़ी वॉकिंग करेंगे चलें। और फिर जब कोई समस्या आ जाए ऐसी तो उसका निदान नहीं होता हो तो फिर कहाँ दौड़े। मन में कपट छल न हो गए कि जब हमारे से शक्य नहीं होता हो कोई कार्य, तब तो हम श्री ठाकुर जी के चरणारविंद पकड़ लें, और जब सब आनंद से चल रहा होता है तो भगवत नाम भी नहीं। ये छल कपट रहित होनी चाहिए, ऐसा छल कपट हृदय में नहीं होना चाहिए। जिनके हृदय में छल कपट नहीं, वही शुद्ध हो जाए। तो दीन हो तो शुद्ध, कपट रहे। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि भगवान से विनती कर रहे हैं, भगवान से, फिर भी कपट करते हैं। अरे जब वो भगवान है तो उनसे कपट चलेगा क्या? तो सबके अंतर में विराजमान है। वचनों से क्या प्रभु को लुभा सकोगे? तो भगवान भी मान रहे हैं और हृदय में कपट। ठाकुर जी को भी छल को ये चीज तो ताकि हृदय में भगवान न विराज, शुद्ध भाव से प्रभु को भजन करें, छल कपट से लौकिक प्रपंचालिक रहित हो, काहु देह संबंधी में मन न लगा, इन्हें शुद्धे विश्व प्रपंच। अब यहाँ इतने वैष्णव विराज रहे हैं, विचार करो प्रपंच रहित कौन कौन है? बाकी को पता नहीं है। वही बात है। अब कोई वैष्णव नहीं आए तो उनके संबंधी से पूछेंगे क्यों वो तो नहीं है। आप ये विचार करो, वो आ जाते तो तुमको क्या मिल जाता? व्यर्थ में प्रपंच करते, वो नहीं आए। अभी आज तक तो बहुत बढ़िया उत्तर है सबके पास है। तो वैष्णव आज सत्संग में नहीं आए, कल पूछो क्यों नहीं आए? अरे ठाकुर जी कृपा हो तभी सत्संग में है। आप क्या उत्तर है? भगवान की कृपा ही क्या उत्तर है? तो ऐसे पूछने तो ऐसे चाहते देने में भय नहीं, अपने लाभ हानि नहीं विचार। हम भगवत दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो हानि हमारी है। भले किसी को भी समझा दो कि क्या विवशता थी, पर सत्संग नहीं मिलने की जो हानि है वो तो फिर भी प्राप्त होगी। किसी को समझा देने से सत्संग लाभ थोड़ी मिलेगा, ये समझ लो। तो काहु देह संबंधी में मन न लगा, ये प्रभु में मन लगा, निष्प्रपंच का होता है। कछु प्रपंच में आसक्ति न करे। यहाँ प्रपंच संसार के अर्थ में बोलते हैं। प्रपंच शब्द जगत और संसार दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे जगत शब्द जो है वो संसार के लिए भी कह देते हैं, है ना, और संसार को जगत भी कह देते हैं। ध्यान, और वस्तुतः इन सब में भेद है। तो यहाँ प्रपंच शब्द जो है देह संबंधियों में आसक्ति उनमें उसका मतलब यानी संसार का यहाँ पर सोचो ये प्रपंच शब्द जगत का है। जगत तो ये दृश्यमान भी है, ये तो ब्रह्म की कृति है, और संसार जीव का मन। जो कछु प्रपंच में आसक्ति न करे ताकि हृदय में प्रभु विराजे। इन्हें शुद्धे निष्प्रपंचे लीला चंद्र श्री कृष्ण की लीला, आनंद रूप, बाल लीला, ज्ञान लीला, रास लीला इत्यादि अनेक लीलाएं जिनके चिंतन में तत्पर है।
पूर्व में भी सत्संग में कहा कि वैष्णव मिले तो भगवत वार्ता करते हैं। वही प्रसंग भगवतियों की उनका भाव उसका समझ में नहीं आता, उस पर चर्चा करें। श्री ठाकुर जी की लीला, उनके विभिन्न भाव हैं, आचार्य सुबोधि आदि ग्रंथों में प्रकट किए हैं। उनके भाव सुबोधि आदि के माध्यम से वैष्णव के साथ विचार करें। तो लीला चिंतन करो, दीन हो, शुद्ध हो, निष्ठ हो, और प्रभु की लीला का अनुष्ठान करते हैं। हम जिस विषय का विचार करते हैं वही विषय हमारे भीतर दृढ़ होता है। ये विज्ञान है। जिस विषय का हम अधिक विचार करते हैं वही हमारे भीतर दृढ़ होता है। तो हम प्रभु की लीला का यदि विचार अधिक करेंगे तो हृदय में क्या दृढ़ होगी? तो सतत लीला के चिंतन के तत्पर अवसर ढूंढे। कब वैष्णव मिले, कब मैं उनसे भगवत चर्चा करूं, कब वैष्णव मिले, कब मैं इस लीला का भाव पूछूं, कैसे तत्परता होनी चाहिए लीला करने। अथवा लौकिक कार्यों में लगे हों तो कब इससे निवृत्ति पाऊं, कब सुबोधनी आदि ग्रंथ देखूं, ऐसी तत्परता हो। समय मिलते ही एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करें, भगवत लीला का चिंतन करें। और ऐसी लीलाएं अनेक हैं, ये सब आनंद रूप लीला है। ठाकुर जी की बाल लीला, दान लीला, रास लीला इत्यादि अनेक लीला है, इनके चिंतन से तत्पर है। अजय जी यहाँ प्रथम शिक्षा पत्र में भी आगे कर रहे हैं, मनसा भाव ये मुख्य लीला सर्वा कमाता क्रमप्राप्त सर्व लीला की मन से भाव नहीं। सर्व लीला ठाकुर जी को जगाने से उड़ाने तक का जो सेवा क्रम है उसकी भावना क्या है, उसको विचार। श्री गोकुलेश्वर ने, श्री नारायण महाप्रभु ने, श्री भारतीश्वर ने वो सब भाव जो है प्रकट की सेवा ग्रंथों में प्राप्त। उन ग्रंथों का अध्ययन करें, जो समझ में नहीं आए विज्ञ जनों से उनको पूछे। तो अब तो अपने लिए कितनी सुविधा हो गई, तो बाहर कहीं जाना हो तो सत्संग के लिए अपन ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई ग्रंथ नहीं लेंगे साथ। मोबाइल तो सबके पास ही होता है, सब उपलब्ध है, सब ग्रंथ उपलब्ध है, जहाँ कहीं भी हो सत्संग कर सकते हैं। तो लीला चिंतन में सदैव तत्परता है। सो निरोध लक्षण में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहते हैं, गुणेश्वर विश्व चित्तानाम सर्वदा मुरुगेना। भगवान के गुण चित्त में प्रविष्ट हों तब हृदय के अनेक दोष मूर्देव के रूप हैं, इन सब अपने में ही को नाम सुनी मिलते हैं। भगवत नाम के प्रवेश मार्ग से हृदय स्थित जो दैत्यात्मक जो भाव है, दुष्ट भाव है, वो सब दूर हो जाए। जिस खंड में लिखा है प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव स्वरूपम विमोति शमनम कृष्ण शरीरस्य नाशः। कर्णरंध्र द्वारा नामात्मक भगवान जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो हृदय को दोष रहित करते हैं। ताकि लीला में जिनको चित्त तत्पर रहे इनके हृदय में प्रभु विराजते हैं। अपने पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के चरण को आश्रय अहर्निश्चित कहते हैं। स्वाचार्य चरणी केवल दीक्षित हुए
तभी तक शरण की भावना रहे, ऐसा सदगुरु ने बोले बच्चे दीक्षा मात्र के लिए नहीं, फल पर्यंत जो है श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय। अथवा यूँ समझो कि पुष्टि भक्ति मार्ग की फल ही तब प्राप्त होगा जब श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद दर्शनों के हृदय में समझ अपने आप पर भगवती सूरदास जी के वचन प्रमाण है। श्री वल्लभ न वचन रचिता है सब श्री महाप्रभु की कृपा से ही भगवत रस की अनुभूति। वैष्णव को तो प्रयत्न ही यही करना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय कभी शुद्ध हो और सुदृढ़ हो, वो कार्य करे जिससे श्री महाप्रभु के चरणारविंद का आश्रय सुदृढ़ हो। किसी भी परिस्थिति में न्यून भी नहीं, आश्रय छूटना तो बहुत न्यून भी नहीं, इसीलिए सतत प्रयत्नशील क्योंकि अनुग्रह मार्ग यहाँ आचार्य कृपा करें तो ही भगवत भाव की सिद्धि, बिना आपकी कृपा नहीं। अब कोई कहे कि अनेक साधन गीता भागवत आदि शास्त्रों में गए तो वहां श्री महाप्रभु की कृपा का तो कहीं वर्णन नहीं, भक्ति की प्राप्ति के लिए बात समझ लेना कि जहाँ साधनों से भक्ति की सिद्धि कही है वहां पूर्ण पुरुषोत्तम की प्राप्ति उस भक्ति के फलस्वरूप नहीं है। ये पूर्व में भी वर्णन आया है कि वहां विभूति रूप जो है उनकी सिद्धि, भगवान की विभूति है उनकी सिद्धि। परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद गंध प्रभु की प्राप्ति को श्री महाप्रभु की कृपा से जो भक्ति से होती है उसी से वो कृपा करने के लिए तो प्रभु आचार्य के रूप में प्रकट हुए। तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय अनिश्चित है। सो श्री सर्वोत्तम जी में नाम है अशेष भक्त सम्राट चरणार्थ श्री महाप्रभु जी या भांति श्री आचार्य जी के चरण कमल की रज अपनो सर्वस्व धन्य हो जाता है। रामदास जी की वार्ता जो है इस विषय में प्रमाण है। मीराबाई के रोहित और मीराबाई का सत्संग का जो स्वभाव योगी संत मान अभ्यागत आए बस उनके साथ बैठे मंडी में रामदास जी से गुणगान के लिए कहा तो रामदास जी श्री महाप्रभु जी के पदगान करने लगे। मीराबाई ने कहा जब विष्णु पद भी गाओ, गुरु की महिमा वो तो गुरु रूप में ही जाने, जो गुरु की महिमा तो दे दिया, गुरु के प्रताप से ही तो ठाकुर जी में प्रवेश हो, तो विष्णु पद गाओ। रामदास जी प्रभु कि महाप्रभु जी के स्वरूप और ठाकुर जी के स्वरूप में भेद जाने, बड़े क्रोधित होके गारे डांट खाए थे। भगवती जब कह सके अपने तो नहीं ऐसे बात बोलनी चाहिए, भगवती उनमें जो सामर्थ्य और जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो कह सकते। जैसे श्री साईं जी ने पत्र लिखा जाने हाथी की सवारी नहीं हुए तो कभी गधा की सवारी से जाने, तो श्री साईं जी कैसे बोले आप जो आनंद आप देना चाहें आप को छोड़ के कोई और सुख की अभिलाषा नहीं करे तो प्रभु को तो सम्मान से स्थित है। तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय होना चाहिए। और ऐसे जो भगवती वैष्णव हैं जिनको स्वरूप ज्ञान है आपका, वो तो सदैव चरण रज की आकांक्षा करते हैं, वो तो चरण रज को ही परम धन्य रूप
अन्य जो है उनके लिए तो भगवती जी कहते हैं कि जब श्री वल्लभ में जाने जननी इधर आए रहा जो के श्री वल्लभ होते जूनी जन्म जन्मांतर मुक्ति होती भगवत इसको प्राप्त नहीं कर पाते श्री महाप्रभु की तरह अशेष भक्त समुदाय सब आकांक्षा कर जैसे उद्धव जी ने आकांक्षा करी ब्रजभूमियों के चरण रची आसाम चरण मंदिर उसकी मारी की वैष्णव से श्री महादेव जी के चरण की वैष्णव के लिए सदैव ये प्रार्थना तभी हमारा प्रयास करता है। तो जिन्हें श्री आचार्य जी के चरण कमल की रज अपनो सर्वस्व बन जाना है जिनको श्री कृष्णारामदास पाद की सिद्धि है। सर्वोत्तम जी के पाठ करने वाले वैष्णव को विदित है कृष्णारामदास पाद से न संशय है। तो जिनके हृदय में श्री कृष्ण जिस अधरामत की प्रार्थना ब्रजगोपी जन है इतर वो अधरामत यदि वांछित है तो श्री महाप्रभु की कृपा ऐसे ही वो करते हैं। इसलिए जो सर्वोत्तम स्तोत्र है उसके माध्यम से जिनके हृदय में श्री महाप्रभु जी स्थित हो जाए उनको ही इस फल की प्राप्ति हो। और लौकिक वैदिक देह संबंधी सर्व काम कभी वर्जित है। प्रभु बिना कहूं मन की आसक्ति नहीं है। ऐसे अनन्य वैष्णव के जीवन में प्रभु बिना तो स्वाचार्य शरण नित्यम सर्व काम वर्जित। लौकिक कोई काम नहीं। आज ये भी बड़ी समस्या है। ये सब कर्तव्य भगवान के लिए और पहले इनको पूर्ण कर रहे हैं तब भजन करें। ये विश्वास वैष्णव को होगा कि तब तक जीवित रहेंगे और उसके बाद मोह में नहीं पड़ेंगे और भजन भी कर पाएंगे। ये विश्वास होगा ऐसा भी कहते हैं तो पहले इन कर्तव्यों से निवृत्ति हो जाए तब भजन करें। महाप्रभु जी तो आज्ञा करें ग्रह स्थित्वा भगवत सेवा करते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म का यथाशक्ति पालन करें। स्वधर्माचरण शक्ति धर्माचरण अपनी शक्ति प्रमाण वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और सेवा को प्रधान करें। पहले भगवत सेवा और जो देह संबंधी कर्तव्य है वो सब कर सकते। और होता इससे विपरीत है। पहले देह संबंधी कार्यों को जीव प्रधान कर देता है और जैसे बाकी तो फिर करते हैं। तो स्वाचार्य शरण नित्यम सर्वकाम। यहाँ स्वाचार्य शब्द भी ध्यान रखिए। भगवत के उपदेशक तो अनेक आचार्य हैं तो किसी की भी शरण जाने से पुष्टि पुरुषोत्तम के आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। स्वाचार्य अपने पुष्टि मार्ग की आचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य चरण की शरण में जाने से ही ये परिस्थिति होगी। तो स्वाचार्य शब्द ये तो उपदेशक आचार्य तो बहुत महापुरुष हुए तो किसी के भी शरण में जाने से पुष्टि पुरुषोत्तम के आनंद की प्राप्ति तो उनके स्वरूप उनके लीला का भेद जो है वो श्री महाप्रभु जी नहीं समझा क्योंकि आप तद्रूप है। और अर्जुन के वचन है गीता में भगवान जो कह रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम को आपके स्वरूप को आप ही जान सकते दूसरे किसी की सामर्थ्य
इसलिए भगवान के स्वरूप उनकी लीला को भगवान ही जान सकते हैं। तो जो जानेगा वही तो जनाएगा। तो श्री महाप्रभु जी की कृपा होगी तभी भगवत रस की भगवान की प्राप्ति। इसलिए स्वाचार्य बड़ा सुंदर यहाँ श्री होता है। भजस्त्री चरणान भोज विरोध प्राप्ति विनाशुके गुणगान परे कृष्ण नामार्थ परिभाव। अपने ब्रजभक्तन के चरणानंद की रज की प्राप्ति की इच्छा है। सतत एक ही भाव ये कृपा करते जैसे उद्धव जी का प्रसन्न का भाव करा ऐसे। और गुणगान में तत्पर कृष्ण नाम परिभाव। कृष्ण यह नाम को अर्थ फला। देखो मूल श्लोक में कृष्ण नामार्थ परिभाव की वजह दिया गया है। शब्दार्थ में श्री कृष्ण का श्री कृष्ण यह नाम को अर्थ फलात्मक है। कृष्ण नाम यानी श्री रहित कृष्ण जहां का है वहां फलात्मक स्वरूप है, ऐसा निर्देश किया कृष्ण के। तो जहां श्री कृष्ण का है वहां लीलात्मक कृष्ण श्री सहित है ना। तो स्वामी जी के साथ जब भागवती होंगे तो लीला ही करेंगे। तो श्री कृष्ण जहां कहेंगे वहां लीला, और जहां केवल कृष्ण है वहां फलात्मक। यहाँ श्री कृष्ण कोष्ठक में दिया हुआ है, पर वास्तव में कृष्ण ही होना चाहिए, श्री कृष्ण। श्री भूवाच का शब्द तयोरेकम परब्रह्म कृष्ण के लिए वो बात आपके उपनिषद में कृष्ण शब्द का अर्थ है आनंद रूप सत्ता है। सदा आनंद रूप जो है वो कृष्ण, वो प्रार्थना जिसमें सदानंद है वही तो सदानंद रहेगा। इसलिए पदात्मक कृष्ण ताकि यथार्थ भाव युक्त ऐसे हृदय में प्रभु क्षण में पता है। तो कृष्ण ही पदात्मक है, ऐसे भाव से भाव जिनके हृदय में प्रभु पता है। यहाँ श्री भुवनेश्वर जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रजभक्तन के चरण कमल की रेणु की प्राप्ति में निश्चित अभिलाषा है। क्योंकि जो फलात्मक कृष्ण है उनकी प्राप्ति तो ब्रजभक्तों ने जिस प्रकार से की है उस प्रकार से जो सेवा भावना भगवान श्री कृष्ण के प्रति ब्रजभक्तियों की ब्रजभक्तों की वैसी भावना है। कोई कहे कि ब्रज में तो ललिता विशाखा आदि सभी जल्दी क्या उनकी भावना की सामर्थ्य आज के युग में। तो यहाँ बात ललिता विशाखा की भावना की नहीं, निस्साधनता की भावना। जैसे गोपी जन ने निस्साधन होकर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया, ऐसे आज जीव निस्साधन होकर अगर कृष्ण का भजन करे तो श्री महाप्रभु की गान से महाप्रभु अवश्य और जो ब्रजभक्तों के भाव श्री गोकुलेश्वर भुवनेश्वरी वगैरह प्रभु ने जो वर्णन किए हैं वो भावनीय है। जिसको प्रभु में गढ़ जाए उसके लिए भावनीय। उन्होंने भी कहा कि ललिता जी विशाखा जी तो एक ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। पर जो बड़े आज्ञा कर रहे हैं उसका अभिप्राय ये है कि जैसे निस्साधनता की भावना है ऐसी भावना हमें आए निस्साधनता तो प्रभु। रसिया में आप लोग काम करते हो कि नहीं, गाय गो के रखवाले। क्यों गाय गो के रखवाले का? ये सब निस्साधन है, निस्साधन। निस्साधन होकर भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। साधन जीव शरण में जाएगा तो
कदाचित परिस्थिति में गया भी तो ऐसे जीव की भगवान रक्षा नहीं करेंगे जिसमें साधन पर का अभिमान पूरा करता है। साधन जीवों की भगवान रक्षा करें, साधन फलात्मक। तो ब्रजभक्तन के चरण कमल के नियमों की प्राप्ति में निषिद्ध का अभ्यास है। जो मोको ब्रजभक्तन के चरण कमल की रज कब प्राप्त होगी, यही मनोरथ मन में है। क्योंकि पुनः कहते हैं ब्रजगोपियों के भाव की अवधारणा जीव से शक्य नहीं है, किंतु उनके चरणारविंद की रज मिले तो उस रज से हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि भगवत प्रीति जो है वो तो चरणारविंद की रज की अभिलाषा है, गोपी भाव से हो जाए ऐसे चरणारविंद की रज की अभिलाषा। उद्धव जी ने भी तो यही विचार किया, तो ये विचार करके भगवान से मांगा कि मुझे चरण रज चाहिए, क्योंकि मेरे में ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं गोपी भाव को प्राप्त कर सकूं। बता बता औषधि मार्ग में बना रहे जैसे वृंदावन की विधियों में, यहाँ से ब्रजगोपी जब पधारेंगे तो इनके चरणों की रज होकर मेरे ऊपर गिरेंगे, उससे ही प्राप्त। जैसे उद्धव जी भ्रमर गीत के अध्याय में कहे आशा महो चरण वृंदावने किमपि या दुस्तेजम स्वजनम आज प्रथम चरित्वा मुकुंद पद्मिंशु गोपीजन कैसी हैं जिनकी चरण रज की आकांक्षा उद्धव जी ने की है। वंदे नंद स्त्रीणाम पादरणम यासाम यह ब्रजभक्तन के चरणारविंद की रज को सेवन करने वाले जो श्री वृंदावन में गुल्म लता और औषधि, देखो इनको सेवन कौन कर रहे हैं, जो ब्रज में जो गुल्म लता औषधि है ये ब्रजगोपिन के चरण रज को सेवन कर रहे हैं। इनको क्या है मार्ग में से जब ये भ्रमण करें तो लता लता औषधि जो है इनको चरण रज का ये सब तामस राजस सात्विक भाव होते हैं। देखो एक बार प्रसंग आपको कहें, भगवान का धाम जो है वो सच्चिदानंद आत्मा है, वहां जो सदरूप है उनमें भी चैतन्य है, चिन्ह है और उनमें भी आनंद है। तो वृक्ष लता पत्ता दिखने को जड़ है पर जड़ में भी चैतन्य है, उनको भी भगवत दर्शन संस्पर्श आदि से आनंद मिलता है। और जो चिद है पशु पक्षी आदि उनमें भी भगवत आनंद जो है वो सिद्ध है। गीत में प्रायो बताओ ये जो मुनि है मन में, ये कौन जो पक्षी है यही मुनि है, जो नादाम का आरूढ़ ये लोगों की जान चिरम प्रवाह श्रवंती मृदशो विता के बाद नेत्र और मुख बंद करके केवल नादाम का मानना है। जैसे नाद द्वारा ब्रह्म में स्थिति उपनिषद का एक प्रकार है, ब्रह्म को दिया ये जो है ब्रह्ममय हो सकता है नाद शब्द। ये पक्षी नहीं है, सब नहीं है। यशोदा जी को तुम्हारे कार्य पक्षी जो है सब नहीं है, पक्षी नहीं है, सब नाद का सब। तो जो चैतन्य है पशु पक्षी आदि उनको भी भगवत आनंद की प्राप्ति अधिकार अनुसार भगवान का धाम ये ब्रजमंडल, ध्यान दें ब्रजमंडल प्रभु का धाम है, यहाँ सब सच्चिदानंद। रज कण में भी चिद है और आनंद। रज कण तृण में भी आनंद है। ये
अन्वेषण लीला के प्रसंग में वर्णन आता है रास पंचायत को। जब भगवान आंतरिक हो जाते हैं तब गोपीजन जो है प्रभु को ढूंढ रही है। तो वृक्ष लता पता सबसे पूछा, श्याम सुंदर का क्यों पूछा? सकाल निष्काल नहीं, प्रण जो है भूमि पर खड़े हैं और वायु से जो है वो लहरा रहे हैं। गोपीजन जो कह रही है उसका भाव समझो कि ये जो इनका लहराना है प्रण का, ये वायु के कारण है। भगवान यहाँ से पधार रहे हैं, उनके चरण का स्पर्श इनको प्राप्त हुआ, इससे आनंद में हुई सचिदानंद है प्रण का। बताएं, लता से पूछ रही है गोपीजन, क्यों पूछ रही है? कि तुमको ठाकुर का स्पर्श प्राप्त हुआ है। वृक्ष से जैसे लिपटी हुई है, उस आनंद के आगे तो भगवान के धाम में सब आनंद सचित सब में आनंद। जो गुलमलता औषधियां भी हैं वो भी ब्रजगोपियों के चरणारविंद की रज को प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी जो ऐसा जिनको नित्य प्राप्ति है। तो अब साक्षात तो गोपीजनों से चरण रज कैसे मांगे? गोपियों ने तो पहले ही कह दिया, मनु को पिता वो बंधु मां नहीं से पत्नी का सगा है तो चरण रज देंगे। उद्धव ने जानते साक्षात को कैसे माने? तो आखिर में कह रहे हैं कि गुरुलता औषधि बना महाराज ने तो गोपी के चरण रज कैसे प्राप्त होते? भ्रमर को भी चरण का स्पर्श नहीं करने दिया कि जैसे श्याम सुंदर श्याम है ऐसे तू भी श्याम है। हरे मधुकर हरे मधुकर रस चाहता से बोल तो जैसे उनको स्वभाव है से मेरे स्वभाव है, यानी हमारे चरण को। तो उद्धव जी प्रभु से विनती कर रहे हैं कि गुलमलता औषधि तामे में बचू हूं, जो ब्रजभक्त काहू के त्याग न हो, ऐसे अपने जन संबंधी वर्ग और वेद मार्ग को छोड़ी के श्रुतिन के खोज में योगी श्री कृष्ण की पदवी को बचा। जो परम पद जहां यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर, जहां जाकर पुनः आना नहीं हो, भगवद आनंद की सतत जहां निरंतर अनुभूति हो, वो पद जो है वो या दुष्टजम स्वजनम आर्यप्रथम चरिता, उस भगवत धाम की, इस भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए जिन्होंने सबको छोड़ दिया, स्वजनों को भी और आर्य पदम से लोक वेद की सब, भले कोई ये विचार नहीं करे। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, जब अक्रूर जी भगवान को ब्रज से मथुरा ले जाते हैं, तब गोपीजन सब मार्ग में खड़े हो गए। वहां सुबोधनी जी ने आप भाव समझा कि उनको ये विचार नहीं आया कि जो गुरुजन है वो बता रहे सभी ब्रजवासी हैं, वो ऐसे हमको खड़े देखकर हमारे लिए क्या सोचेंगे। विचारणी हो गई, निर्लज्ज हो गई, गुरुजनों की भी लाज नहीं, कान नहीं, तो ऐसे मार्ग में खड़े।
तो ब्रजगोपी कह रही है कि भले समझे, अब व्यभिचार नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, जाएगा ऐसे निकाल देंगे ना, तो अच्छा है ठाकुर जी के चरण का भले निकाल। भगवत प्रेम की पराकाष्ठा, संत्यज्य सर्व विषय, ऐसी याद दोस्तों जो अत्यंत कठिन है इसका त्याग करना, ऐसी देह देह की श्रृंखला में भी तोड़ देना। तो ऐसे गोपी भाव के लिए लोग कैसे जीव प्रार्थना कर सकते हैं, जो ठाकुर जी के सन्मुख हुए तब भी लोभी की मांग, और ये तो सर्व त्याग करके ठाकुर जी के सन्मुख, कितना ताकत है। उद्धव जी की इसलिए गोपी भाव की प्राप्ति की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, गोपियों के चरणारविंद की रज की प्रार्थना, आशा में हो चरण वंदन कर रहे हैं, रज गोपियों के चरणारविंद की रज को वंदन कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिषेक, सतत भगवत कीर्तन, सतत भगवत गुणगान में जो लीन रहते उनके तो सब देहाती सकल जो है आत्मस्वरूप है, तो उनसे भी जिनका स्पर्श है, संयोग है, ऐसी जो रज है वो कितनी पावन है। आसाम हरि कथोर गुणान भरत, इनकी वाणी जो है वो पावन करते हैं, क्योंकि उसमें भगवत गुणगान, सतत जो भगवत गुणगान परायण, भगवत चिंतन परायण है, उनके देह से जिस रज का स्पर्श हुआ है वो रज कैसे, उस रज की आकांक्षा। जो ब्रजभक्त काहू के त्याग न हो, ऐसे अपने जन संबंधी वर्ग और वेद मार्ग को छोड़ के श्रुति के कोटि में योग्य श्री कृष्ण की पत्नी को भजे। वेद भी सर्वे वेदाः वेदेश्च सर्वे रम्ये, गीता भगवान के सभी वेद जिस एक परम तत्व का जो है कथन कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं कह पाते कि वो इतना है, यह अभिप्राय करेगा, फिर भी ले दी इतना ही नहीं है, वो कितना है ये कहा नहीं जा सकता, वेद नहीं कह पा रहे, जीव क्या करेगा अल्पबुद्धि। तो सब वेद जो है उसी परम पद का निर्देश कर रहा है, तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् तथा निबद्धते। उस पद का जो है विचार करना चाहिए। सो आप श्रुति रूपा रूप में है, दासों ही भजत है। ध्यान ये बात जो है वेद की विचार है, ये श्रुतियां हैं, गोपीजन इसलिए ये ध्यान रखें। ये जो वास्तव में प्राप्तव्य है वो तो ये ब्रजारण्य श्री कृष्ण है। इसलिए ये समझो, जब तक ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे कि प्राप्तव्य कोई है तो केवल कृष्ण है, तब तक अन्य छूटे नहीं। इस प्रसंग से ये बात समझ, उन्हें ब्रजगोपियों ने यह निर्धारित किया हुआ है कि प्राप्तव्य तो कृष्ण है, फलात्मक तो कृष्ण है, तब सबको छोड़ सके। और आज का जीव तो जाने के कौन कौन को फलात्मक जान रहा है, क्या छोड़ेगा किसी को? ऐसे बालक नहीं हो तो कैसे चले, तो कैसे भी करके वो मोह के कारण
जाने किस किस में फल देखता है, तो उनको छोड़े कैसे? जब तक कृष्ण को फल रूप नहीं जानते तब तक सब छूटेगा। ये जानना परम आवश्यक, ये श्रुतियों ने जाना है। जब आनंद की गणना की तब श्रुतियों ने ये बात सिद्ध की है कि जो आनंद की परमावधि है, निसीम आनंद जिसमें है वो प्राप्त करते हैं। वो कौन है? कृष्ण सदा, जिसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, पूर्ण आनंद पूर्णानंद स्वरूप यदि कोई है, और तो सब गणितानंद को अक्षर ब्रह्म पर्यंत सब गणितानंद। तो प्रमाण विधि की श्रुति है कि अक्षर ब्रह्म तक आनंद की गणना की, उसके बाद परब्रह्म का आनंद क्या है ये वो नहीं जान सकते। उसको पाने के लिए दादा जी की कृपा जी ने तो विशेष रूप से कहा है, तो समझना या दुष्टजम स्वजनम आर्य प्रथम से ये विवाहिता गोपियों के लिए क्या सकते, क्योंकि स्वजन आदि शब्द जो है वो उन्हीं के लिए कहे जा सकते हैं जिनके घर वाले। हमारी कहा कि यशोदा जी के भवन में नहीं गई थी, इसलिए वेद की ऋचाओं की होता है। कठिनाई भी तो उन्हीं के लिए है, छोड़ने की कठिनाई किसके लिए? जिसके पास सब हो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी आदि जो जिसके पास है उसको ही छोड़ने की कठिनाई है। शुक्ल का विवाहिता गोपी इनके सब थे। ठाकुर जी ने वेणुरात्रि किया अर्धरात्रि को, तो जिस अवस्था में जो थे उनको वहीं छोड़कर चले, है ना? ऐसा ही गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम और भगवत स्वरूप का ज्ञान। तो प्रेम जो है ये महात्मा ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि वेद की ऋचाएं हैं ना, जानती हैं कि परम प्रेमास्पद यदि कोई है तो वो कृष्ण है, और तो सब नश्वर है। वेद की ऋचाएं भी इसलिए जानती, इसलिए ठाकुर जी ने प्रेम करता प्रदान। ये भाव जब हृदय में दृढ़ हो जाए तो श्री कृष्ण ही परम प्रेमास्पद है, तब ये सर्व ज्ञान की कथा जो है समझ। श्री नंदराय जी के व्रज की स्थिति उनके चरणारविंद की रचकों में बारंबार वर्णन करा, जिनको भगवत कथा को उनकी परिवश्यता सो भय सुना। ध्यान, हम गान करेंगे तो ये फल मिलेगा ऐसे नहीं। गोपीजनों का गान इस कारण से नहीं है, जैसे आज के समय में लोग नवरत्नम को पाठ कर रहे हैं, क्लेश आदि बहुत है, यमुनाष्टक को पाठ कर रहे हैं, वो भाव नहीं। उद्गीत को अर्थ जो है यहाँ क्या किया है, वैसे उद्गीत का अर्थ तो जो है उच्च स्वर से गान करना है, और यहाँ उसका अर्थ क्या किया? परवश्यता से भगवत होता है। भगवान में ऐसी प्रीति कि उनके गुणों के गान बिना वो रह नहीं सकते। तन्मनस्का तदालापाः तद्विचेष्टाः तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्ति नात्माकरण सस्वः। गुणगान करते करते तद्रूप कृष्ण है। सतत भगवान का ध्यान। तो ये भगवान में जो प्रेम है तो उसके कारण स्वाभाविक हो है। कोई फल प्राप्ति के लिए अनुष्ठान रूप नहीं है। भागवत कथा जो है इसलिए करा पितृ दोष की निवृत्ति के लिए, जैसे अनुष्ठान रूप गोपियों ने गान थोड़ी किया है, स्वाभाविक सहज बिना कृष्ण के गाने के उनकी वाणी में। भागवत की कथा नहीं, ध्यान पूर्ति हो तो भी कृष्ण की लीला करें, लेपन मार्जन करती हो तब भी कृष्ण की लीला करें,
दोहन आदि कार्य करती हो तब भी कृष्ण की लीला गाए, बालक रुदन करता हो तो उसको चुप कराने के लिए भी कृष्ण की लीला गाए। ऐसी गोपियों की आशा अर्घोर विदेश ऐसे कृष्ण है। तो श्री नंदराय जी के व्रज के प्रेम के चरणारविंद के रज को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, जिनको भगवत कथा को ही 3 लोगों पर कर इत्यादि के वचन के भाव विचारे ताकि हृदय में श्री कृष्ण विचारे। और ये अभी अपने सत्संग में कथन श्रवण कर रहे हैं, यहीं तक सीमित नहीं है, इसका बारंबार विचार करें तब ये ग्रह जैसे आज सुन लिया अथवा हमने कह दिया तो यहीं तक सीमित रहे, ऐसा नहीं, इसका बारंबार अध्ययन तब हृदय में दे। गोपियों को कृष्ण कैसे मिले कि कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं न पार ये हम निर्वत के संज्ञान सुसाल कि तुम्हारा स्नेह का ऋण ऐसा है कि मैं ब्रह्मा की आयुष्य लेकर तुम्हारी सेवा करूं कल्प पर्यंत तो भी तुम्हारे इस स्नेह के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो साधु तुम ही अपने साधु स्वभाव कृपा करके इस ऋण से मुझे मुक्त करो तो संभव है, अन्यथा मेरे हाथ में। भगवान गोपियों की तरह तुम्हारे स्नेह का ऋण है। तो गोपियों ने प्रभु से पूछा, राजपंचायत अंतर ध्यान के बाद जब भगवान प्रकट हुए आसाम आगे तब गोपियों ने पूछा कि आपका भजन कौन से प्रकार का है, मुझे तो अनुभव भजन करें। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियों ये जो तुमने भजन का प्रकार कहा है इसमें से किसी भी प्रकार का मेरा भजन है। इन सब प्रकारों में कहीं न कहीं लेन देन है इस बात में, भजन करने वाले का भजन करने वाले हो कि भजन नहीं करने वाले का भजन करने वाले हो, अथवा कोई भजन करे कि नहीं करे, मैं तो कोई उल्टी वजह वैसे स्वभाव नहीं क्या आप कौन से श्रेणी भगवान करे। तो अलौकिक गोपियों का प्रेम है, अलौकिक ही भगवान का प्रेम गोपियों के लोक में उस प्रेम को अपन कहीं देख ही नहीं सकते, तो हो ही नहीं सकता। लोक में जिसमें भी प्रेम प्रतीत होता है उन सभी में प्रेम जो है घटता बढ़ता है, एक रस रहता है। बालक भी कहना माने तो प्रीति अधिक प्रकट हो जाती है उसके प्रति, जब कहना नहीं माने तो काय एक रस। ऐसे सभी संबंधों में समझ लेना जा रहे हैं। इत्यादि वचन के जो भाव विचार है ताकि हृदय में श्री कृष्ण की जाए, श्री कृष्ण की लीला संबंधी गुणगान करे। सो 12 स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं कलेर दोष निधि राजन कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त कर दीजिए। हे राजन, दोष के निधि रूप कलियुग को एक बड़ा गुण है जो श्री कृष्ण के कीर्तन सूर्य मुक्त बंधु के पर पुरुष श्री कृष्ण को प्राप्त करे। गुणगान जो है ये परम आवश्यक है, विशेष रूप से इस कलिकाल में सेवा में भी तन्मयता के लिए गुणगान करना आवश्यक है। महाप्रभु ने कितना सुंदर क्रम सेवा करना है, समय समय की कीर्तन आगे के में गाते हैं, तो उन पदों में भगवती ने उस समय की लीला को बताया है। आगे की जगाने के पद गाते हैं तो जगाने के समय की जो प्रभु की लीला है वही भगवती ने गाई। वो पदों का भाव विचार है तो उसे लीला का भाव हृदय में प्रकट है जो सेवा में क्रिया रूप में है, अन्यथा वो क्रिया मात्र रही। भगवती ने भाव से प्रकट किए। तो इत्यादि को वचनते गुणगान करे ताकि हृदय में प्रभु विराजे। कीर्तन न आवे तो श्री कृष्ण यह नाम को अर्थ विचार के अनुभव करे। वैसे तो यहाँ कीर्तन शब्द का एक अर्थ नामोच्चार है,
और फिर भी यदि कोई को नहीं आए, जैसे को डोगरी की वार्ता है, श्री गोसाई जी के संग में कोई, श्री गोसाई जी ने अष्टाक्षर मंत्र बोलने के लिए आज्ञा करें कि बोलो ऐसे, और उसको नाम उच्चारण नहीं आवे भगवान। श्री गोसाई जी ने कृपा करके थे कि हमारा नाम तो आवे, कि हाँ आवे महाराज के वही बोलो। मुख्य भाव में हैं भक्त, भेद नहीं देखते। श्री महाप्रभु गोसाई जी ठाकुर जी के स्वरूप में भेद देखते। 252-84 वैष्णव की वार्ता से ये बात समझ में आए। उन्होंने कभी भी श्री वल्लभ के, श्री उद्धव के, श्री गोवर्धन के स्वरूप में कभी भेद नहीं। इसलिए अतिशीघ्र भगवान प्रसन्न है, 2-4 दिन में ही सेवा करने वाले वैष्णव प्रसन्न होकर और वार्तालाप करते। जिनमें भेद दृष्टि है फिर उनको फल की प्राप्ति। जब तक अभेद भाव नहीं आएगा तब तक उसकी फल की प्राप्ति नहीं है। तो जो नामोच्चार न कर सके, जैसे आज ही एक वैष्णव ने एक प्रश्न किया था अर्जुन में कि सर्वोत्तम जी का मैं पाठ करता हूँ पर अशुद्धि होती है। हमने उनको कहा कि आप नामावली के क्रम से पाठ करो तो अशुद्धि नहीं होगी। श्लोक क्रम में पाठ करोगे तो हो सकता है अशुद्धि हो। तो जैसे आप लोग सर्वोत्तम जी का पाठ करते हैं तो आनंद परमानंद ऐसे बोले, इसके बदले आनंदाय नमः परमानंदाय नमः ऐसे उच्चारण करोगे तो अशुद्धि हो। अब जिसने ये विचार कर लिया कि 5 मिनट में सब कार्य पूरा करके निकलना है बाहर, तो वो तो नामावली के रूप में पाठ नहीं कर पाएगा, भले अशुद्ध हो गई कर। और फिर भी दोष नहीं है इसमें, भाव यदि शुद्ध है भगवत नाम करने में, तो यदि अगर उच्चारण में त्रुटि भी होती है तो इसमें दोष नहीं। मरा कहने से राम हो जाए तो श्री कृष्ण ये नाम को अर्थ विचार के अनुभव करे। षष्ठ स्कंद श्री भागवत में कहें अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामय संकीर्तनम अहम पुरुषान वेद दो एकाग्र नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रः अजामिलो भी ये है भाषा। विष्णु रूप यमदूत को कहें जो अज्ञान थे अथवा ज्ञान थे, उत्तम श्लोक भगवान को नाम आशी रीति सो आरती युक्त होने के चलते सो अग्नि काष्ठ को दहे तैसे पुरुष के पाप को दह दे। भगवत नाम की सामर्थ्य से उच्चारण से सर्व पाप को जो है दान कर दे। यमराजा अपने दूतन को कहते हैं जो है पुत्र हरि के नाम को उच्चार को महत्व देखो, ज्ञान करेंगे ही अजामिल हो मृत्यु के पास से मुक्त हो जाए। व्याख्यान है प्राय इसका कितने ग्रंथों में जो वर्णन आता है। तो पुत्र के भाव से नारायण कहने से विष्णु दूतों ने ये उपास्य से मुक्ति कराई। और अष्टम स्कंद में कहें ते सभाग्य मनुष्येषु निश्चितम स्मरंती स्मारयन्ति हरे नाम करेंगे। हे राजन, जो एक कलयुग में हरि के नाम को आप स्मरण करते हैं, दूसरे को स्मरण करावत हैं, तो मनुष्य में सुंदर भाग्य वाले और कृतार्थ पूर्ण है ये निश्चय। स्मरंती स्मारय अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर मंत्र उच्चारण पूर्वक कहने दिया। उच्चारण पूर्वक क्यों कहने को कहा कि जब हम भगवत नाम का उच्चार करेंगे तो वो उच्चारण हमारे कर्णरंध्र द्वारा पुनः हमारे हृदय में पहुंचेगा। तो इसकी आवृत्ति बार बार होते रहने से हृदय पर श्री कृष्ण उच्चारण पूर्वक कहोगे तो अपने ही कर्णरंध्र द्वारा इस नाम को अपने हृदय के भीतर चलेगा समझते। इसलिए उच्चारण पूर्वक कहना श्री कृष्ण शरण वो स्मरण करे और करा।
ये दोनों ही बता सकते हैं। इत्यादि वचन से श्री कृष्ण के नाम के अनुभव में ही भगवान हृदय में गिरा करते हैं। अब इसके अभाव पर भी निश्चित हो सकता है, किंतु आज समय अभाव से इतना ही अपन विचार करें। आगे जैसे कृपा होगी, श्रीदय महाप्रभु कृपा करेंगे तो और भी आगे जीवन उसका भाव चरित करेंगे, क्योंकि कल बाहर जाने का कार्यक्रम, तो जब भी आना होगा तो फिर आप लोग सब रुचि रखेंगे तो अवश्य पार्टी बनाएंगे और कार्य करेंगे। आचार्य श्री वल्लभाधीश की जय।